हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब अच्छे से हो गए। आप सबको भगवान बहुत खुश रखे। दोस्तों, मैंने अपने चैनल के ऊपर काफ़ी BLDC सीलिंग फैंस की वीडियो बनाई है और उनकी टेस्टिंग की है। और टेस्टिंग के दौरान मैंने ये पाया है कि सच में BLDC फैंस बहुत ही कम बिजली कंज्यूम करते हैं और इसका असर हमारे बिजली के बिल में भी दिखाई देता है। और इसीलिए आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक BLDC मोटर वाले कूलर के बारे में। बहुत सारे लोग कमेंट्स में ये पूछते हैं कि कोई ऐसा कूलर बताइए जो कि BLDC मोटर के साथ आ रहा हो। तो आज इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा एक ऐसे कूलर के बारे में जो कि इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता है और BLDC मोटर के साथ आता है। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में ही बेल आइकन दबाकर सभी नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर बहुत ही यूजफुल वीडियोस आते हैं जो आपकी नॉलेज बढ़ाते हैं। सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। दोस्तों, लोकल या फिर छोटे ब्रांड्स की तो मुझे पता नहीं, लेकिन अगर हम बात करें बड़े ब्रांड्स की या फिर वेल नोन ब्रांड्स की, तो सिर्फ गोदरेज ने ही एक ऐसा कूलर मार्केट में उतारा है जो कि BLDC मोटर के साथ आता है और इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता है। इस कूलर के अंदर BLDC मोटर तो लगाई ही गई है, लेकिन इसके अंदर आपको कुछ AC के फीचर्स भी मिल जाएंगे। जी हाँ, जैसे हमारा AC काम करता है उसी तरह के कुछ फीचर्स इन्होंने कूलर के अंदर डाल दिए हैं। और गोदरेज का ये कूलर इंडिया का सबसे पहला कूलर है जो कि इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता है और BLDC मोटर से पावर्ड है। तो चलिए बताता हूं फीचर्स के बारे में। सबसे पहले इसकी मोटर की ही बात कर लेते हैं। इस कूलर के अंदर जो मोटर लगाई गई है वो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करती है और BLDC मोटर है। बहुत ही कम लोड लेती है, सिर्फ 105 वॉट का लोड लेती है मैक्सिमम, और इसके नॉइस लेवल भी काफी कम है। तो यानी कि आप ये कह सकते हो कि अगर आप कोई और कूलर देख रहे हो तो वो 200 या 250 वॉट की मोटर उसमें लगी होती है, तो अगर आप ये वाला कूलर लेंगे तो 50% की पावर सेविंग आपको मिलने वाली है। उसके बाद नॉइस लेवल भी इसके कम रहेंगे क्योंकि BLDC मोटर है। BLDC मोटर्स जो होती हैं वो कम नॉइस प्रोड्यूस करती हैं। उसके बाद इसमें एक और फीचर डाला गया है जो AC वाला फीचर है, उसको कहते हैं ऑटो कूल टेक्नोलॉजी। बेसिकली कूलर के अंदर दो टेम्परेचर सेंसर लगाए हैं, पहला रूम टेम्परेचर सेंस करने के लिए और दूसरा एम्बिएंट टेम्परेचर सेंस करने के लिए। और इन दोनों टेम्परेचर सेंसर्स की मदद से ऑटोमेटिकली एडजस्ट होती है फैन स्पीड, और वाटर पंप के ऑपरेशंस भी ऑटोमेटिकली एडजस्ट होते हैं। मतलब कि जब रूम का टेम्परेचर डाउन हो जाता है तो ऑटोमेटिकली इन सेंसर्स की मदद से फैन की स्पीड लो हो जाती है और जो वाटर पंप है उसकी स्पीड भी कम हो जाती है। तो इससे सीधा सीधा बिजली की बचत तो होती ही है और कमरे के अंदर ओवर कूलिंग भी नहीं होती है। और दूसरी चीज, इससे पानी की बचत भी होती है। जो वाटर टैंक का पानी है वो जल्दी से खत्म नहीं होता है, क्योंकि जब वाटर पंप है अपनी स्पीड को कम कर लेता है तो पानी उठाने की क्षमता भी उसकी कम हो जाती है। तो ऐसे में जो वाटर टैंक है वो ज़्यादा देर तक उसका पानी चलता है। तो आपको मतलब पूरी रात एक टैंक सफिशिएंट रहेगा, बार बार उसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो ये टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छी इसमें लगाई गई है। उसके बाद इसमें एक और टेक्नोलॉजी लगाई गई है जो भी ACs के अंदर होता है और इसके अंदर भी दिया गया है, एंड दैट इज़ टर्बो मोड। जी हाँ, टर्बो मोड डाल दिया है कूलर के अंदर। तो टर्बो मोड आप सब जानते ही हो, जैसे AC के अंदर होता है वैसे ही इसमें भी काम करेगा। टर्बो मोड को जैसे ही हम ऑन करते हैं तो कूलर अपनी मैक्सिमम स्पीड के ऊपर रन करता है और ये लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए एक प्रोग्राम होता है। तो गोदरेज के इस कूलर में ये 1 घंटे तक का प्रोग्राम है, यानी कि टर्बो मोड जब हम ऑन करेंगे तो 1 घंटे तक कूलर अपनी मैक्सिमम स्पीड से रन करेगा कमरे का टेम्परेचर डाउन करने के लिए, और उसके बाद वो अपने नॉर्मल सेटिंग्स के ऊपर आ जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि जब टर्बो मोड के ऊपर AC चलता है तो भी ज़्यादा पावर कंज्यूम होती है। सिमिलरली जब कूलर चलेगा या फिर आप बार बार उसको टर्बो मोड पे चलाओगे तो फिर उसकी वॉटेज ज़्यादा होगी, यानी कि वो ज़्यादा लोड लेगा, तो उस चीज़ का असर फिर आपको आपके बिजली के बिल में भी दिखाई देगा। बट अगर गर्मी ज़्यादा होगी तो भाई टर्बो मोड तो यूज करना ही पड़ेगा। ये तो थे इसके कुछ मेन फीचर्स जो शायद ही आपको किसी और कूलर में मिलेंगे। हो सकता है आगे और कंपनीज भी ऐसे कूलर बनाने लगे और ये सब फीचर्स उनमें देने लगे, बट बहरहाल आपको सिर्फ इसी कूलर में ये सारे फीचर्स मिलते हैं। उसके बाद बात करें इसके पैड्स की, क्योंकि किसी भी कूलर में पैड्स का बहुत अहम रोल रहता है। तो गोदरेज का जो ये कूलर है इसके अंदर आपको हनीकॉम पैड्स मिलेंगे और 5 सेंटीमीटर चौड़े हनीकॉम पैड्स लगाए गए हैं जिनसे काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आपको मिलेगी। आइस चैम्बर दिया गया है जिससे कि ठंडा पानी पैड्स के ऊपर आए और आपको ठंडी हवा मिले और जल्दी से आपका रूम ठंडा हो जाए। तो ये सारी सुविधाएं आपको बाकी कूलर्स में भी मिलती हैं, इसमें भी मिल जाएंगी। 2-3 वेरिएंट है, ऐसा नहीं है कि गोदरेज ने अपने सारे ही कूलर्स में BLDC मोटर लगा दी है। सिर्फ एक ही मॉडल है
और वो 2 कैपेसिटी में आता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको टैंक बड़ा चाहिए तो आप 87 लीटर वाला मॉडल ले सकते हो। अगर आपको लगता है कि छोटा टैंक चाहिए तो आप 67 लीटर वाला मॉडल ले सकते हो। 2 ही मॉडल है, लेकिन कलर आपको 2 मिल जाते हैं। एक रेड कलर आता है इसमें और एक ग्रे कलर आता है। जो भी आपको अच्छा लगे आप ले सकते हो। अब बात करते हैं मोस्ट इंटरेस्टिंग पॉइंट के बारे में, जो आप लोग भी जानना चाहते हो कि इस कूलर की कीमत कितनी है। जैसे कि मैं आपको अपनी कुछ वीडियोस में बताता आया हूं कि BLDC मोटर वाले जितने भी प्रोडक्ट होते हैं वो महंगे ही आते हैं। मिक्सर ग्राइंडर दिखाया था, वो भी काफ़ी महंगा था, पंखे भी महंगे ही होते हैं। तो ऐसे में आप समझ सकते हो कि ये कूलर है, कूलर में अगर BLDC मोटर लगाई गई है तो ये भी सस्ता नहीं होने वाला है, और फिर फीचर्स भी इतने सारे दिए हैं इन्होंने। तो जो इनका छोटा मॉडल है 67 लीटर वाला, वो लगभग 20,000 रुपये के आसपास कॉस्ट करता है। यानी कि स्टार्टिंग जो रेंज है वो 20,000 रुपये के आसपास है। तो मेरे हिसाब से ये काफ़ी एक्सपेंसिव है, ओवर प्राइस मैं इसे कह सकता हूँ, क्योंकि इतने ज़्यादा पैसे कूलर के ऊपर आप स्पेंड नहीं कर सकते मेरे हिसाब से। वो आपकी मर्जी है, आपको करना है तो, लेकिन 20,000 रुपये बहुत बड़ी रकम होती है। हम 5 या फिर 10,000 रुपये डालकर एक अच्छा खासा स्प्लिट AC भी ले सकते हैं। तो वो अलग बात है कि उसकी पावर कंजम्पशन फिर ज़्यादा होगी, लेकिन हम ले सकते हैं। तो ऐसे में आपको ये जो कूलर है ये कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। लेकिन इसके प्राइस के बारे में आपके क्या विचार हैं वो मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट्स में, क्योंकि मुझे पर्सनली अगर मैं बता रहा हूँ कि 20,000 रुपये काफ़ी ज़्यादा लगे कूलर के ऊपर स्पेंड करने के लिए। और कूलर्स का जो एक मतलब होता है ना कि कूलर आप हर किसी रूम में यूज़ भी नहीं कर सकते हो। कूलर यूज़ करने के लिए आपका जो रूम है वो वेल वेंटिलेटेड रूम होना चाहिए, हवा का सर्कुलेशन होना चाहिए उसमें। आप किसी बंद कमरे में कूलर नहीं यूज़ कर सकते हो, आपको कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी, बेशक जितनी मर्जी बर्फ डाल लो उसके अंदर। तो ऐसे में हर रूम में आप कूलर भी नहीं यूज़ कर सकते हो। स्पेसिफिक रूम्स होने चाहिए, एक विंडो होनी चाहिए, मतलब एयर सर्कुलेशन प्रॉपर होना चाहिए, तभी कूलर्स भी काम करते हैं। तो ये सब चीज़ें आप सोच के ही किसी भी कूलर के ऊपर जाएं। और प्राइस के बारे में आप ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। बाकी इसकी वारंटी की अगर बात करें तो जनरली 1 साल की वारंटी मिलती है कूलर्स के ऊपर। इसके साथ भी 1 साल की वारंटी दी जा रही है, बट एडिशनल 1 ईयर की वारंटी इसकी मोटर के ऊपर दी जा रही है, क्योंकि अब ये BLDC मोटर है तो ख़राब होने के चांसेस इसके कम रहते हैं। तो 1 साल की वारंटी उसके ऊपर दी जा रही है। तो आप ये मान के चल सकते हैं कि मोटर के ऊपर 2 साल की वारंटी ऑफर कर रही है गोदरेज कंपनी। फिलहाल गोदरेज का ये कूलर अमेजॉन के ऊपर अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं आपको कोई लिंक वगैरह तो नहीं दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। फ्यूचर में अगर अमेजॉन पे अवेलेबल होगा तो आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी जरूर मिल जाएंगे। फिलहाल ये अमेजॉन के ऊपर अवेलेबल नहीं है। आप इसको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर चेक कर सकते हो, या फिर लोकल मार्केट में आप इसको सर्च कर सकते हो, या फिर बाय कर सकते हो। जहां से आपको सस्ता मिले आप वहां से ले सकते हो, अगर आप लेना चाहते हो तो। इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करो। मैं मिलूंगा आपको किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू दोस्तों।